हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अनुदेशन, प्रतिपादन, प्रशिक्षण, इनकी धारणाओं की व्याख्या करेंगे, जिसको हम इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग बोलते हैं। इससे पहले हमने शिक्षण के बारे में पढ़ा है, शिक्षण क्या होता है और क्या शिक्षण की विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग शिक्षण की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि शिक्षण केवल स्कूल में ही होता है, परंतु ऐसा नहीं है। पूरी ज़िंदगी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मनुष्य अपने जन्म से लेकर मरण तक पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जो शिक्षण होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह की टीचिंग होती है। इसको हम लोग औपचारिक बोलते हैं, औपचारिक, और इनफॉर्मल को अनौपचारिक बोलते हैं। जो फॉर्मल टीचिंग होती है ये स्कूल में होती है, और इनफॉर्मल जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें सीखते हैं वो इनफॉर्मल कैटेगरी के अंदर आती है। देखिए, शिक्षण के दो लेवल होते हैं, एक होता है हायर लेवल और दूसरा होता है लोअर लेवल। दो लेवल होते हैं। जो लोअर लेवल है, लोअर लेवल के अंदर आते हैं ट्रेनिंग, जिसको हम प्रशिक्षण बोलते हैं, और कंडीशनिंग। और हायर लेवल के अंदर आते हैं इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन। ये दोनों जो हम पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन, ये हायर लेवल के अंदर आते हैं, और जो ट्रेनिंग होती है वो लोअर लेवल के अंदर आती है। तो चलिए अब हम इनको डिस्कस करते हैं। अनुदेशन, जिसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अनुदेशन बालक को ज्ञान प्राप्त करने और अपनी बुद्धि का विकास करने में सहायता करता है। तो अनुदेशन क्या करता है? बालक को ज्ञान प्राप्त करने और अपनी बुद्धि का विकास करने, इसमें सहायता करता है। बालक शिक्षक से बहुत कुछ सुनता है और उसके निर्देश के अनुसार पुस्तकों और विभिन्न विषयों को पढ़ता है। फलतः क्या होता है? उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। वह अच्छे व बुरे कार्यों में अंतर करने लगता है। तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। अब हम लोग इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर सी शेषाद्री के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सी शेषाद्री ने इसकी क्या परिभाषा दी है। तो इनके शब्दों में क्या है? ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। शिक्षा का क्या अंग है? ज्ञान प्राप्त करना एक शिक्षा का जो है आवश्यक अंग है। अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो इस ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करती है। अनुदेशन क्या है? वह प्रक्रिया है जो इस ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करती है। तो शिक्षण के तीन पक्ष होते हैं, जिसको हम CAP से याद कर सकते हैं। तीन डोमेन होते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। इसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, ये होता है हमारा भावात्मक पक्ष, और ये होता है हमारा क्रियात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीन पक्ष होते हैं जो इंस्ट्रक्शन से जो हम लोग सीखते हैं वो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष के अंडर आता है। पहले शिक्षा का अर्थ अनुदेशन ही समझा जाता था। जब भी शिक्षा की बात की जाती थी तो हम लोग ये सोचते थे कि यह एक अनुदेशन है बस, तथा अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह विभिन्न विषयों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करे और छात्र भी उन्हें याद कर लें, भले ही वे उनको समझ पाते हो या नहीं। तो शिक्षक से ये उपेक्षा की जाती थी कि बच्चों को ज्ञान दें, और बच्चों से ये उपेक्षा की जाती थी कि
उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को याद कर ले, चाहे वो चीज समझ में आए या ना आए। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान परीक्षा पास करने का साधन मात्र समझा जाता है। इसमें अध्यापक का मुख्य स्थान होता है। वह अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न विधियों का प्रयोग करके छात्र तक ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास करता है। देखिए, समय के साथ साथ अब अनुदेशन में भी परिवर्तन हुए हैं, तो परंतु समय के साथ साथ अनुदेशन में भी परिवर्तन आया है। यह ठीक है कि इसका संबंध बालक के ज्ञानात्मक पक्ष से है, परंतु अच्छा अनुदेशन वह समझा जाएगा जिसमें बच्चे पर ज्ञान को थोपा नहीं जाएगा, अपितु उसकी जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है उसका लाभ उठाते हुए यह प्रयास किया जाएगा कि वह विभिन्न विषयों को की जो जानकारी है उसको रट कर नहीं, समझ कर ग्रहण करे। आज अध्यापक का यह कर्तव्य समझा जाता है कि वह बच्चों से समय समय पर प्रश्न पूछकर उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करे तथा जो भी अनुभव वे प्राप्त कर रहे हैं उन्हें ठीक दिशा निर्देश दे। उससे यह उपेक्षा की जाती है कि वह बच्चों को सारे तथ्य स्पष्ट कर दे और एक बार तथ्यों का स्पष्टीकरण हो जाने के पश्चात वह उससे संबंधित अन्य उदाहरणों को देकर स्वयं समझ लेता है। संक्षेप में, अनुदेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक बच्चों को विभिन्न विषयों से संबंध ज्ञान प्राप्त करता है। अनुदेशन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्कूलों में जो टीचर टीच करते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक, वो अनुदेशन के अंदर आएगा। तो टीचर क्या है, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है और बच्चे फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अनुदेशन की कुछ कमियां देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहली है कि यह केवल बौद्धिक विकास से संबंध है या उससे संबंधित है। दूसरी कमी है अनुदेशन का परंपरागत रूप। व्यक्ति को जो ज्ञान प्रदान करता है वह केवल थोपा हुआ सैद्धांतिक ज्ञान है, व्यवहारिक जीवन में उसकी उपयोगिता नहीं है। तीसरा है अनुदेशन द्वारा दिया गया ज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। क्यों है? क्योंकि मनोविज्ञान शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक बताता है, जबकि अनुदेशन की प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका होती है। तो ये बौद्धिक विकास से संबंधित है और इसमें ज्ञान थोपा जाता है। उस ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में हम लोग यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक जो विधियां हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके भी ये प्रतिकूल है, क्योंकि यहाँ पर ये टीचर सेंटर्ड होता है और हमें कैसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, चाइल्ड सेंटर, जिसमें बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अब हम बात करते हैं प्रतिपादन, जिसको इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं। प्रतिपादन के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त इंडोक्ट्रिनेशन शब्द डॉक्ट्रिन शब्द से बना हुआ है। देखिए, प्रतिपादन को इंग्लिश में इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं, तो जो इंडोक्ट्रिनेशन शब्द है वो डॉक्ट्रिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सिद्धांत, प्रिंसिपल। इस प्रकार इंडोक्ट्रिनेशन का अर्थ हुआ किसी सिद्धांत विशेष में व्यक्ति का अंधविश्वास उत्पन्न करना। हमें पता है कि इन लगने से अपोजिट हो जाता है। जैसे डायरेक्ट है, डायरेक्ट के आगे हम लोग इन लगा देते हैं, इनडायरेक्ट बन जाता है उसका उल्टा। तो जो डॉक्ट्रिन होता है उसका मतलब होता है सिद्धांत, और इसके आगे इन लगते ही उल्टा हो जाएगा, मीन्स सिद्धांत का अपोजिट, सिद्धांत विरोधी। प्रतिपादन जो होता है इसमें तर्क का कोई स्थान नहीं होता, जबकि शिक्षा विद्यार्थियों में स्वतंत्र विचारधारा तथा तार्किक निर्णय लेने की शक्ति लाती है। परंतु प्रतिपादन में जो कुछ बताया जाता है वह उसको बिना सोचे समझे मानता चला जाता है।
कौन? बच्चा। अंग्रेजी भाषा में इसे मस्तिष्क धोने, इसको ब्रेन वॉशिंग की प्रक्रिया भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पहले तो बच्चे के जो निजी विचार हैं या विश्वास है उनको धोया जाता है, फिर इस रिक्त किए गए मस्तिष्क में नए विचारों को बिठाने का प्रयास किया जाता है। प्रतिपादन कई प्रकार का हो सकता है। राजनीतिक प्रतिपादन में किसी विशेष राजनीतिक दृष्टिकोण में आस्था उत्पन्न करने का यत्न किया जाता है। तो देखिए, प्रतिपादन हम लोग राजनीतिक या धार्मिक क्षेत्र में भी देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई किसी पार्टी का सपोर्टर है, तो उसके अंदर पार्टी से संबंधित बातें जो है कूट कूट कर भरी जाती है। पार्टी में उसका पूरा विश्वास होता है। यदि पार्टी विरोधी कोई बात करता है तो उसको गुस्सा भी आ जाता है। यदि कोई बीजेपी का सपोर्टर है तो उसके अंदर उसके जो विचार हैं वो उसी के सपोर्ट में होंगे। यदि कोई कांग्रेस का है तो कांग्रेस से रिलेटेड होंगे। इसी तरह से कोई किसी धर्म को मानता है या किसी गुरु को मानता है तो वो उसी के विचारों पर चलेगा, उसी की कही हुई बातों को मानेगा। धार्मिक प्रतिपादन में बच्चे के मन में किसी धर्म विशेष के प्रति आस्था उत्पन्न की जाती है। किशोर अवस्था प्रतिपादन के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली समय होता है। बच्चे का मस्तिष्क एक साफ स्लेट होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। उनके कोमल मस्तिष्क पर कोई कैसा विचार भी बिठा दे, उनके सोचने का ढंग वैसा ही बन जाएगा। तो जैसे विचार बच्चे के अंदर बिठा दिए जाएंगे तो उसी हिसाब से बच्चा सोचेगा। यदि एक बार उसके संस्कार विनाशकारी बन गए तो उनको उम्र भर तक नहीं मिटाया जा सकता। इसके बाद तीसरा आता है प्रशिक्षण, जिसको ट्रेनिंग बोलते हैं। प्रशिक्षण का मुख्य ध्येय मतलब उद्देश्य आदतों का निर्माण करना है। हम बालकों को अच्छी आदतें डालने में जितनी अधिक सहायता करेंगे उतने ही अधिक अच्छे ढंग से वे अपने जीवन के लिए तैयार होंगे। जब किसी कार्य को बार बार किया जाता है तो उसका अभ्यास हो जाता है और उस कार्य को करने के लिए अपेक्षित कौशलों का हमारे अंदर विकास हो जाता है। यही प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग है। यदि हम किसी काम को बार बार करते रहेंगे तो हम उस कार्य को करने के में जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, जब बच्चा बार बार लिखने का प्रयास करता है तो उसका लेख सुंदर हो जाता है और उसकी लेखन की जो गति है, स्पीड है, वो भी बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में उसमें लेखन कौशल का विकास हो जाता है। स्पष्ट है कि प्रशिक्षण का अर्थ बच्चों को निजी कौशल में दक्ष या निपुण बनाना। यदि हम किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को किसी कार्य में पारंगत कर रहे हैं, कुशल बना रहे हैं, तो वो क्या है? ट्रेनिंग है। भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में LSRW आपने पढ़ा होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये स्किल बच्चे के अंदर डेवलप करनी होती है। तो ये हमारा शिक्षा का उद्देश्य भी होता है और इसी ऑर्डर में बच्चा सीखता है। सबसे पहले हम लोग सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ये एक सीखने का प्रोसेस होता है। बच्चों में श्रवण, जिसको लिसनिंग बोलते हैं, भाषण मीन्स स्पीकिंग, पठन मीन्स रीडिंग व लेखन मीन्स राइटिंग, इन चार भाषाई कौशलों का विकास करना। इन चारों कौशलों का विकास प्रशिक्षण द्वारा ही संभव हो पाता है। ज्ञानेंद्रियों व कर्म इंद्रियों की शिक्षा का संबंध भी प्रशिक्षण के साथ ही है। वे ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम लोग ज्ञान ग्रहण करते हैं और कर्म इंद्रियों के द्वारा हम लोग काम करते हैं। प्रशिक्षण का अर्थ केवल किसी कौशल का विकास करने तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत किसी भी ऐसी बात को सीखना सम्मिलित है जिसके बाह्य प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। हम उसको केवल सीखते नहीं हैं, टाइम आने पर हम लोग उसको यूज़ भी करते हैं, उसको प्रदर्शित भी करते हैं। उदाहरण के लिए,
मिलिट्री ट्रेनिंग का संबंध केवल अस्त्र शस्त्र चलाने का कौशल विकसित करने से के साथ नहीं है, वरन अनुशासन व नियम पालन जैसी आदतों का स्वरूप प्रदान करना भी सम्मिलित है। प्रशिक्षण शिक्षा से भिन्न प्रत्यय है। शिक्षा का संबंध उस व्यवहार से होता है जिसमें बुद्धि पक्ष की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए, जब हम बच्चे को किसी विषय का सैद्धांतिक ज्ञान दे रहे हैं तो उसमें बुद्धि का प्रदर्शन अधिक होता है, परंतु जैसे ही बुद्धि के प्रदर्शन की यात्रा हो जाती है तो वह प्रशिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण की विशेषताएं इस प्रकार है। प्रशिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहली विशेषता है, एक व्यक्ति में किसी कौशल का विकास करने से संबंधित है। दूसरा, इसमें अभ्यास का मुख्य स्थान है। निर्देशन तथा अध्ययन इसी में आदि इसमें सहायक होते हैं। तीसरा, इसमें बुद्धि की अपेक्षा क्रिया पक्ष की प्रधानता होती है। चौथा, इसका संबंध हमारे व्यवहार व क्रियाओं के बाह्य पक्ष के प्रदर्शन के साथ है। पांचवा, इसमें ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का प्रशिक्षण भी सम्मिलित है। तो इस वीडियो में हमने इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।